अगर मेरी जगह पे कोई और होता, ऐसे सिचुएशन को फेस करना होता, तो बताते रही हूँ, वो जी नहीं पाता, वो मर जाता। लेकिन हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं रंजना आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी सेल्फ स्टोरी को लेकर के। और मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। सभी भाई बहनों की मनोकामना पूर्ण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों बहनों, आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमारा साथ आप लास्ट तक दीजिएगा प्लीज़, आप सभी से विनम्र निवेदन है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कल तक आप लोगों ने सुना कि मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे और मेरे मायके से आने के बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी तरह बस डर डर के, घुट घुट के, कैसे कैसे वो समय बीता भगवान ही जाने। कि हम तीनों, मैं और मेरे दोनों बच्चे, वो समय कैसे व्यतीत कर रहे थे। बस जब तक हम लोग स्कूल में रहते थे तब तक तो बहुत बढ़िया रहता था, लेकिन जब हम लोग घर आते थे तो घर आने के बाद बस हर पल एक मन में डर सा रहता था। ऐसा कुछ होता था कि अभी कुछ हो ना जाए, क्योंकि ऐसे मेंटल इंसान को हम लोगों को फेस करना होता था। मतलब एक पल अगर हम लोग चैन से सांस ले पा रहे हैं तो दूसरा पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। और हम तीनों हमेशा सदमे में रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि 6 महीने बीता किसी तरह। हम लोग गर्मी की छुट्टी में गए और जुलाई से हम लोग स्टार्ट किए। फिर ये जो धान वाला फसल होता है, अ, अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई होती है, तो घर ही से हम सब कुछ किए, हरी चाचा को पैसा दे करके। और छवि बेटा जाता ताला खोलो, वो बीच वाला खिड़की पे चाबी रखे हैं। तो हरी चाचा को पैसा दे दे करके उसके बाद हम घर ही से, मतलब सब कुछ। इस समय देखिए घबराहट हो रही है हमको, और प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये ऐसी बातें ही होती हैं ना कि हम एकदम बोल ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली कंडीशन बहुत ही ख़राब होता है मेरा, और हिम्मत करके वो रूम हम खोलते नहीं हैं, उस रूम में हम घुसते नहीं हैं। उस रूम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरा वो रूम वही है। लाइट नहीं है इस समय, मैं इसी रूम में सोती हूँ। यही रूम है, मेरा बेडरूम है, और इसमें मेरा कब्जा है। बट वो जो रूम है, यहाँ इस रूम में मेरे हस्बैंड का कब्जा है। वो सिम सिम दरवाज़ा खुल रहा है, वो हम लोग के उधर, उसके बगल वाला मेरी देवरानी का। मतलब इधर ये देखिए लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, ये लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा के इस पार हम लोगों का, और लक्ष्मण रेखा के उस पार देवरानी का। छोटी वाली चाबी होगी शायद, हमको पता नहीं है। देखो चेक करो सारा। तो खोलोगे बाबू? तो ये बिना पूछे ताला खुल रहा है। इसके बाद क्या होता है ये भी नहीं हम जानते हैं, लेकिन बस आप लोगों को बताना हर एक चीज़ ज़रूरी है। इसलिए 6 महीने बीता फ्रेंड्स। फिर मेरे हस्बैंड, सारी बातें क्लियर हुई थी, सारे रिश्तेदारों के सामने, कानून के सामने, सबके सामने सुलहनामा बना हुआ था कि ये मतलब अब बंधक नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो परिवार के मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन फिर क्या होता है कि 2 लाख रुपए में खेत बंधक, 2 मानी का खेत, फिर ये 2 लाख रुपए में बंधक रखते हैं। और उसके बाद बंधक रखने के बाद, थोड़ा हटो तो छवि, इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। बोल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, इसकी वजह से वो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी निकाल निकाल के खूब पी रही हैं, इसीलिए गर्मी बहुत दिक्कत हो ज़्यादा गया है ना, है। इसकी वजह से। और तुरंत ठंडा पानी का नाम लिए, तुरंत ये देखिए इनका, तुरंत ये ठंडा पानी पीने लगे। इतना तेज़ पानी का नाम सुनते ही प्यास लग जा रहा है। इस समय ऐसे ही हो रहा है। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। मम्मी एक राउंड और लगाना है। कहाँ जा रहा है? बाइक नहीं चलाना, लगा क्या? बाइक चला रहा है अभी लगा से। क्या? बताइए, इतना हमको डिस्टर्ब कर दे रहा है कि हम क्या ही बताएं। फिर ये देखिए क्या होता है, सब डिस्टर्ब कर दे रहे हैं आज वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है
2 लाख रुपए उनको तो बहाना चाहिए होता है कि किस बहाने से पैसा हाथ में आए। काम तो कोई करना नहीं था, बस बहाना एक चाहिए था कि कोई बहाना मिल जाए। 2 लाख रुपए वो खेत बंधक रखते हैं और ये घर पे, हमको तो लग रहा है कि ये हम पता किए थे, बहुत ज़्यादा मिनिमम 50 मैक्सिमम 70-80 इतने ही रेट का ये मशीन। हम देखिए पूरा फुल तो आएगा नहीं, बैक कैमरे से ये सब चलेगा कहीं। ये है और ये प्लास्टर किसी तरह हम करवाए थे। बता तो रहे हैं आप लोगों से, अभी 6 महीने 1 साल बीच में ऐसे ही कितना कुछ बताया जाए फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो कि हम भूल गए बताना, बीच बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ। ये देखिए पूरा दीवार तोड़ तोड़ के इसमें तार चिपकाया गया। और यहाँ पे क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, वायरिंग नहीं हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देखिए तार पूरा हटा के पूरा दीवार फोड़ के इसमें तार लगाए। तार लगाने के बाद फिर ये पूरा मतलब इसमें ऐसे ही मशीन। और ये मशीन 2 लाख रुपए इसका बहाना बना करके, और 2 लाख रुपए में आया कि 2 लाख रुपए में खेत बंधक रखाया और ये मशीन आया। मशीन से बता तो रहे हैं। और उस समय इतना ज़्यादा ईगो, अगर कोई कुछ कह रहा था तो एकदम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। एकदम इतना ज़्यादा जैसे लग रहा था ना कि बस ये सोने की मुर्गी है और इसको कोई हाथ ना लगाए। अभी भी इस कमरे में उनकी जानकारी में कोई घुस नहीं पाता है। हमेशा ये ताला बंद होता है, ये ताला हमेशा बंद रहता है, इसमें किसी के घुसने का अधिकार नहीं है। अब आज देखिए, अगर वो वीडियो थंबनेल देखेंगे तो आज क्या होता है भगवान ही जाने, लेकिन हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और छवि बंद कर दो बेटा, छवि बंद कर दो। फिर तो फ्रेंड्स ये मशीन अब आ गया। मशीन आने के बाद इतना ज़्यादा जैसे लग रहा था ना कि क्या खरीद के आया हुआ है। इतना ज़्यादा ईगो में बात करना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, ऐसे लग रहा था कि वो एकदम से मतलब पैसा उसमें से निकलेगा और ये उड़ाते जाएंगे, इस तरह से कुछ था। और हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे थे, लेकिन यही बार बार सोचे जा रहे थे कि बताओ। और इतना कुछ हुआ दूसरा इंसान रहता तो देखिए, कमाने के लिए दुनिया में जगह की कमी नहीं है। अगर हम किसी को परेशान नहीं करना चाहेंगे, अगर हम अच्छी तरीके से कमाना और खाना चाहेंगे तो दुनिया में दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, जहाँ के आज का ज़माना जो मेहनती लोग हैं वो जा कर के बाहर अपने परिवार को छोड़ करके और बाहर जा कर के, जान लीजिए कि आज के ज़माने में लोग पैसा छाप ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के अपने परिवार को अच्छी तरीके से जिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और बाहर जाके काम कर रहे हैं। लेकिन इनको बस हमेशा इनका यही काम था। ससुर जी से बहस हुई, बहस करने के बाद, झगड़ा करने के बाद, गाली वगैरह बहुत कुछ हुआ। और उनसे खेत ज़बरदस्ती ले करके, खेत लेने के बाद हर फसल पे इनका एक से बढ़ के एक कांड होता था। मतलब एक फसल कटी नहीं, दोबारा इनका शुरू हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। मतलब जान लीजिए कि जैसे लगता है ना, छोटे बच्चे एक बार मार खाते हैं 2 झापड़, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। और हम अपनी गलती पे इतना हमको पछतावा हो रहा था कि बताओ, इतना कुछ हुआ, हम वहाँ गए भी तो ऐसे हम मोह जाल में फंस गए। और इस देखिए, हम आज नहीं बोलते, लेकिन उस इंसान को मेरे फीलिंग से, मेरे इमोशनल से और मेरे दुख से मैं क्या फ़ील करती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हम बहुत दिनों तक हर सब कुछ मतलब संभालना चाहे, सब कुछ स्थितियों को सही करना चाहे कि अब से सब कुछ सही हो जाए अब से, लेकिन कुछ भी नहीं सही है। तो उनकी मन का जो भी उनको मन किया वो किए। उनको हम लाख कोशिशों के बावजूद, इतना जल जाने के बाद, इतना मार खाने के बाद, इतनी गाली सुनने के बाद, 2 बच्चे पैदा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, किसी एंगल से उनके अंदर हम परिवर्तन नहीं ला पाए। तो अब हम उनको नहीं रोक पाए। वो हमेशा यही कहते गए कि तुम्हारे बाप का है। और अब वो क्या कहें, गाली ऐसे ज़बान पे वाली गाली आ जाती है, लेकिन आते आते यही होता है कि अपनी ही ज़बान ख़राब होगी उस गाली को यूज़ करने से। तो फ़ायदा ही क्या है। सब कुछ हम बोलेंगे, गाली नहीं देंगे तो उससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और जो भी लोग समझते हैं, समझदार हैं, वो ज़रूर समझ रहे होंगे, बखूबी समझ रहे होंगे मेरी बातों को।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, अब बस हम कई बार बोले भी अपने हस्बैंड से इस बीच कि ऐसा है, आप मत दीजिएगा हमको, 1 रुपये मत दीजिएगा। जब भी वो इस बीच भी वो शादी, जब भी देखिए, अब इसमें बस जब भी मेरे वो टच में आते ना, मेरे पास आते, तो बस यही बात करते, मेरी शादी करवा दो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। हम मतलब देखिए चेहरे पे हंसी है। इतना पागल इंसान की बताइए, इतना कुछ हो गया अपने परिवार को अच्छी तरह से। वही एक भोजपुरी में कहा गया है कि एकली मेहरिया के खटिया न बटिया और दूसरी मेहरिया के रोवेला मरदवा। तो जब हमारे संपर्क में वो आते ना और जब ऐसी बात करते, तो हम यही सोचते कि बताओ अजीब ये इंसान कैसा है कि दुनिया में एक मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर बहुत लोगों से उनका रहता है, संपर्क रहता है, और वो कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने घर में अपना परिवार बचाने के लिए अपने औरतों के सामने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अपने फैमिली में अपने औरतों के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं। और ये कैसा इंसान है जो आ करके डायरेक्ट मेरे सामने मुझसे ही ऐसी बातें करता है कि मेरी शादी करवा दो। तो जब ऐसी बातें होती थी ना, तो हम, अब जो भी मेरी बहनें हैं वो समझ सकती हैं कि अगर कोई आदमी आके अपनी ही पत्नी से ऐसी बातें करे, तो वो उस वक्त मर रही होगी कि जी रही होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और वही तो बता रहे हैं कि क्या क्या फेस करते हुए कैसे, अब तो बस जान लीजिए कि कोई सवाल ही नहीं है। अब बहुत कुछ, तो वही बात हम कर रहे थे, बात बदल गई, पलट गई बात कि हम आपको नहीं सुधार पाए। आप मेरी बात को एकदम बस कुछ समझे ही नहीं, कभी भी नहीं समझे। तो आपकी बस में जो था वो आप किए। और मेरी वीडियो सब लोग देखते हैं, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सब लोग। कुछ लोगों को बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, जो मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज लोग हैं उनको बड़ा अटपटा लग रहा होगा। तो वो उनका जो मन किया आज, अब वीडियो में आगे आप लोगों को हम बताएंगे। सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मेरा संघर्ष, मेरा मेहनत, मेरी बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जो भी कष्ट था सब कुछ आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि बिना फ़ैन के हम बैठे हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरी स्थिति, इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर, लेकिन गर्मी से एकदम हाल बेहाल है फ्रेंड्स। तो अब अगर हम आपको नहीं रोक पाए तो आप भी हमको नहीं रोक सकते हैं। और क्यों रोकेंगे इतना कुछ हो जाने के बाद। अब फ्रेंड्स फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमको फिर दोबारा बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ भी सलाह मशवरा किए, हम क्या ऐसा हुआ कि ये फिर गए और फिर इस बार तो इनकी दाल नहीं गलने वाली थी। तो इन्हीं बातों के साथ मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। अपनी रंजना बहन का साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो लेती हूँ आप लोगों से विदा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। मेरी प्यारी बहनों, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सभी बहनों को दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।